प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। यदि वीडियो बड़ा लगे तो भी अंत तक पूरे मनोयोग से सुनना आवश्यक है। मनोरंजन के अभिलाषी लोगों को इस चैनल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य प्रवचन करना नहीं, बल्कि सनातन शास्त्रीय विमर्श को सिद्धांत की कसौटी पर कसने योग्य विवेक जागृत करना है। सनातन संस्कृत के प्रति जागरूक लोगों के साथ ही उन सभी लोगों को एक बार ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए जिन्हें सनातन धर्म और संस्कृत से कोई भी शिकायत है। तनुतना सदाशिवम। आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु बनाना कितना महत्वपूर्ण है जीवन में गुरु का स्थान क्या है। तो देखिए, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें मृत्यु के बाद के जीवन की परिकल्पना भी जुड़ी हुई है। हम पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। यही सनातन संस्कृति के मूल में है और इसलिए हमारे जीवन के दो स्तर भी हो जाते हैं, एक भौतिक जीवन और एक पारलौकिक जीवन। तो भौतिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता है, तो पारलौकिक जीवन के संवारने के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता है। अब क्या वो गुरु अलग अलग हों कि वे भौतिक जीवन का गुरु कोई दूसरा हो और पारलौकिक जीवन का कोई दूसरा हो, ये अलग विमर्श का विषय हो सकता है। लेकिन वस्तुतः भौतिक जीवन के संदर्भ में तो आप जानते हैं कि भाई क्रिया, व्यापार, व्यवहार, इन सारी बातों के लिए हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता रहती है। और यद्यपि हमारा विवेक ही हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, तो भी हमें अनुभवी लोगों के सलाह की आवश्यकता रहती ही है। और उसमें भी ईमानदार सलाहकार कौन हो सकता है, इसके लिए शास्त्र ने अनुशासन किया है। और वो अनुशासन शास्त्र के निर्माताओं के पूरे जीवन का अनुभव है। और शास्त्र ने अनुशासन किया है, ऋषियों ने अनुशासन किया है। माता, पिता और आचार्य, ये तीन ही मनुष्य के सच्चे मित्र हैं, सच्चे सलाहकार हैं, सच्चे गुरु हैं। पहले गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता और तीसरा गुरु आचार्य। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भौतिक जीवन के लिए ही है या पारलौकिक जीवन में भी इनका योगदान है, लेकिन देखिए, गुरु जो आचार्य है वही गुरु है। अब रह गई बात पारलौकिक जीवन की, पारलौकिक जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है। तो प्रश्न ये है कि पारलौकिक जीवन के संबंध में हमारा विचार क्या है। तो पारलौकिक जीवन के संबंध में दो ही विचार हैं। एक तो मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, अथवा मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाए। तो स्वर्ग और मोक्ष को समझना जरूरी है कि स्वर्ग किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं। तो पुनर्जन्म की अवधारणा के आधार पर आत्मा की दो अवस्थाएं हैं। या तो वो बंध में रहते हुए अपना शेष कर्मफल भोग काल व्यतीत करके वो पुनः इसी भौतिक जीवन का हिस्सा बने, पुनः जन्म ले। और एक दूसरी अवस्था है कि मनोबंध से छूटकर आत्मा शुद्ध और शाश्वत स्वरूप में पहुंच जाए, तो वो मुक्ति की अवस्था है। अब वो आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाए कि गोलोकवासी हो जाए कि साकेत धाम चली जाए, ये सारी बातें अपने अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण से कही जाती हैं। मूल बात है कि आत्मा मनोबंध से मुक्त हो जाए तो उसे मोक्ष कहेंगे, और यदि आत्मा मनोबंध से युक्त है तो वो फिर पुनर्जन्म का भोग करना ही पड़ता है उसे। तो पहली बात तो मुक्ति की परिभाषा ही इतनी है, मनोबंध से मुक्त हो जाए आत्मा। और यदि मनोबंध से वो मुक्त नहीं होती है तो फिर कोई भी अवस्था हो वो मुक्ति की अवस्था नहीं है। वो स्वर्ग जा सकती है, नरक जा सकती है, पितृलोक जा सकती है और अपना लोक काल भोग कर
पुनः उसे जन्म लेना पड़ता है। गुरु की आवश्यकता मुक्ति के संदर्भ में कही जाती है। ये बात गुरुवादियों द्वारा प्रचारित की जाती है कि भाई दीक्षा ले लेने के बाद यम के दूत परेशान नहीं करते। तो जब मृत्यु का देवता ही यम है तो लेने तो यमदूत ही आएंगे। विष्णु के पार्षद किसी को लेने कैसे आते हैं जबकि मृत्यु का अधिकार यम के पास है? तो विष्णु के पार्षद किसी को लेने कैसे आएंगे? पुराणों में कई जगह इस तरह की कथाएं आती हैं, तो वो लक्षणापरक हैं, लेकिन दीक्षावादी गुरुजन अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर लेते हैं। लेकिन प्रकृति का तो एक निश्चित सिद्धांत है ना कि मृत्यु का देवता तो यम है। तो यम के जो कारिंदे होंगे, जो यम के सेवक होंगे, जो यमलोक के प्रशासक होंगे, वही लोग तो आएंगे लेने के लिए। दीक्षा के बाद दीक्षा देने वाला गुरु शिष्य की मुक्ति करा देगा, ऐसा विचार और ऐसा विश्वास ही गुरु बनाने को प्रेरित करता है। और ये विश्वास बहुत पुराना नहीं है। ये विचार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय संस्कृति के दो आयाम हैं, एक बुद्ध के पूर्व की संस्कृति और एक भगवान बुद्ध के बाद की संस्कृति। तो ये जो ब्रह्मवाद है ये भगवान बुद्ध के बाद पैदा हुआ, पला बढ़ा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म शब्द की रचना ही भगवान बुद्ध के बाद हुई। जैसे कि पुराणों की रचना भगवान बुद्ध के बाद हुई, ये विचार जिस तरह भ्रामक है उसी तरह ये भी हम नहीं कहना चाहते कि ब्रह्म शब्द की रचना भगवान बुद्ध के बाद हुई। लेकिन ब्रह्म तक पहुंचने के लिए एक गुरु चाहिए, वो गुरु आपको ब्रह्म तक पहुंचा देगा। ऐसा जो विमर्श भारतीय संस्कृति में खड़ा किया गया, ये भगवान बुद्ध के बाद खड़ा किया गया। उसके अपने कारण थे, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मुक्ति की सीधी सादी सरल परिभाषा है, मनोबंध से मुक्त आत्मा, मनोबंधनों से छूट जाए आत्मा, यही मुक्ति की अवस्था है। अब वो आत्मा कहाँ जाएगी? ब्रह्म विलीन हो जाएगी कि महासमुद्र में विलीन हो जाएगी कि वो नारायण के चरणों में चली जाएगी? ये प्रश्न है ही नहीं। जो परिभाषा है मुक्ति की वो सिर्फ इतनी है, मनोबंध से मुक्त आत्मा, वो अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त होगी। ब्रह्म को ही आत्मा कहा गया है, तो आत्मा तो स्वयं में ब्रह्म है। बस उसका ब्रह्म तो बाधित कहाँ होता है? माया का बंध। और ये जो माया का बंध है वो क्या है? मानसिक भावनाएं। आत्मा जब तक मानसिक भावनाओं के संजाल में जकड़ी रहती है तभी तक वो बंध में है, और मानसिक भावनाओं के कारण ही उसे स्वर्ग या नरक का भोग करना पड़ता है। तो देखिए, ये मानसिक भावनाओं से आत्मा को मुक्ति मिले, इसके लिए गुरु क्या करता है? हम किसी के पास जाकर दीक्षा ले लेते हैं और फिर हम उसके अनुयायी हो जाते हैं। हमारा तिलक चंदन और जीवन शैली एक विशेष प्रकार की हो जाती है। तो इससे मन का क्या संबंध है? और यदि मनोशुद्धि नहीं होगी तो क्या आत्मा कभी भी मन के बंध से मुक्त हो सकेगी? और यदि मन से मुक्त नहीं हो सकेगी आत्मा, तो क्या कभी भी मुक्ति की अवस्था होगी? जिसने दीक्षा ले ली उसने तो स्वयं एक बंधन खड़ा कर लिया, वो तो स्वयं एक व्यवस्था विशेष में बंध गया। अब उसकी मुक्ति क्या संभव होगी? तो दीक्षा वाला व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, ये स्वप्न बोध है। और जैसे हम सपना देखते हैं ना, और सपने में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां देखते हैं, इसी तरह दीक्षा ले लेने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये भी उसी तरह का एक स्वप्न बोध है। लेकिन मूल बात है मुक्ति और बंध। स्वर्ग नरक भी आचरण पर निर्भर करता है, तो मुक्ति भी आचरण पर ही निर्भर करती है। और इसलिए धर्म जो है वो आचार प्रधान है। और इसलिए यदि आपको स्वर्ग की अपेक्षा है कि आपको नरक न जाना पड़े, आपको पितृलोक न जाना पड़े, आप स्वर्ग में रहें और स्वर्ग का फल भोग कर पुनः पृथ्वी पर आएँ और अच्छी योनियों में जन्म लें, जैसा कि पुराणों का विमर्श है, तो भी आपको धर्म का आचरण करना पड़ेगा। और यदि आपको मुक्ति की अभिलाषा है तो भी धर्म का ही आचरण करना पड़ेगा। धर्म का आचरण किए बिना कोई भी, स्वयं भगवान भी
आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, ऐसा विमर्श है। जिसने भी इस जगत की रचना की, तो रचना करने वाला रचनाकार अपने ही नियमों के विपरीत कैसे जा सकता है। अतः बिना धर्म का आचरण किए, बिना धर्म का जीवन में संयोजन किए, ना तो मात्र धर्मशास्त्रों को सुन लेने से, ना मात्र पुराणों को सुन लेने से, ना भगवान की कथा सुन लेने से, ना कोई गुरु और दीक्षा ले लेने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना ही भौतिक जीवन में और ना ही पारलौकिक जीवन के संदर्भ में। बिना आचरण किए आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, ना स्वर्ग और ना मोक्ष। धर्म आचार प्रधान है। धर्म सुनने से नहीं, सुनने के बाद मनन करना, चिंतन करना और उसके बाद उसका जीवन में आचरण करने से स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक गुरु दरअसल आपको एक मुर्गी बंध में बांध देता है, जहाँ से फिर ना आप निकल पाते हैं और ना सफल हो पाते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति में ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं का कोई स्थान कभी नहीं रहा। आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी राम की, कृष्ण की, प्रहलाद की, पर आपने किसी के साथ भी दीक्षा शब्द नहीं सुना होगा कि उन्होंने वशिष्ठ से दीक्षा ली हो, उन्होंने सांदीपनी से दीक्षा ली हो। ऐसा आपने किसी भी सनातन संस्कृति के जो हमारे आप्त पुरुष हैं, आप्तजन हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन उन्हीं लोगों के नाम पर आपको दीक्षाएं दी जाती हैं। आध्यात्मिक गुरुवाद ये सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। वैसे तो आपके जीवन का परिमार्जन संभव है। यदि आप अपने विवेक से जीवन जी रहे हैं तब तो आपके जीवन का परिमार्जन संभव है। और विवेक पूर्वक जीवन जीने के लिए धर्मशास्त्र आदि, पौराणिक ग्रंथ और कथाएं इत्यादि आपके जीवन में सहयोगी होंगी। विभिन्न परिस्थितियों में उचित अनुचित विचार के लिए, उचित अनुचित निर्णय लेने के लिए। लेकिन यदि आपने दीक्षा ले ली तो फिर आपने अपने जीवन का विनाश कर लिया, क्योंकि आप स्वयं ही खुद को एक व्यवस्था विशेष में, एक सोच विशेष में बांध लेते हैं और तब आप ब्रह्मवादी नहीं हो सकते। ये सारा जगत आपके लिए ब्रह्म नहीं रह जाता, आपके लिए आपका गुरु ही ब्रह्म हो जाता है और बस यहीं से आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यदि अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो इस आध्यात्मिक दीक्षावाद से मुक्त होना ही पड़ेगा। बिना इस आध्यात्मिक दीक्षावाद से मुक्त हुए आपकी मुक्ति किसी भी तरह संभव नहीं है।